साधना की जो शुरुआत है वो बहिर आकार से होती है। बाहर कुछ आकार हैं, उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। जैसे मूर्ति पूजा हो गई, तीर्थ हो गए, हवन यज्ञ हो गया, गुरु हो गया, ग्रंथ हो गए। मतलब हमारे शरीर, हमारे मन से बाहर कुछ है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है, वहाँ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जिस घर में पैदा होते हैं फिर वहाँ के संस्कार हैं वो जहाँ हमें ले जाएं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरु के घर, गुरुद्वारे में, चर्च में। शुरुआत तो सभी को वहीं से करनी पड़ेगी। मतलब आकार होगा, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे तीर्थ हो। सबके अपने अपने फिर तीर्थ हैं, सबके अपने अपने गुरु हैं। पर हमें समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप, प्रिमिटिव स्टेप है ये। भगवान शंकराचार्य उसके लिए कहते हैं धमा धमा, अधम से अधम, नीचे से नीचे वाला स्टेप है ये। पहला स्टेप लगा लो, LKG UKG। ज़्यादातर जनता यहीं रुक जाती है। भगवान शंकराचार्य हैं ध्यान भावश्च मध्यमा, ऐसा कहते हैं कि मध्यम कोटि की जो साधना है वो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है कि हमारा आकार पे तो ध्यान है, लेकिन हम बाहर से थोड़ा अब अंदर आना शुरू करें। हम 100% एक्सट्रोवर्ट थे, चाहे हम कहीं पे भी अटके थे, तो अगर वहाँ अटक गए तो साधना रुक जाती है। फिर हम भीतर आए। भीतर भी जब हम कहते हैं बाहर से थोड़ा संकुचित हुए, तो अपने आसपास भी हमारा होना भी हमें आकार ही दिखाई देता है एकदम, ये फिज़िकल बॉडी। तो हमारे संत कहते हैं चलो आकार ही सही, इसी के प्रति, है ना, इसी को साधो। तो फिर लोग आसन साध रहे हैं या कि प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, वो भी साधना का हिस्सा है। लेकिन अभी भी मतलब प्राइमरी से LKG UKG से थोड़ा सा ऊपर आ गए तो आकार में यहाँ पे स्व आकार आ गया। स्व आकार में ये है कि मैं अपने, क्योंकि सारी साधना ध्यान की है। हम बाहर भी ध्यान ही कर रहे थे, गुरु पे ध्यान दे रहे थे, स्क्रिप्चर्स पे, तीर्थ पे, यज्ञ पे। अब हम थोड़ा अपने पे ध्यान देने लगे, शरीर के प्रति ध्यान, है ना। फिर शरीर में भी इंद्रियां हैं हमारी, दूसरा शरीर है, इंद्रियों में हाथ पैर हैं। तो जैसे हम चलते हैं तो हमें ये चलने के प्रति हमारा ध्यान नहीं होता कि मेरा कब पैर उठा, कितना उठा। हमारे हाथ पैर अपने आप ही हिलते रहते हैं, बिना किसी बात के भी हिलते रहते हैं। होश बढ़ाना जो है ना, जागे में फिर जागना, ये जो हमारी जागृत अवस्था है, इसमें थोड़ा सा और हम जागें। हम देखें कि हमारे हाथ पैर, इसी को हम संयम भी कह देते हैं, आलतू फालतू तो नहीं मूव कर रही इंद्रियां। आँख ऐसे ही तो नहीं कुछ देख रही बिना किसी बात के, कान ऐसे ही नहीं कुछ भी सुन रहे, ऐसे ही नहीं हम कुछ सूंघ रहे, खा रहे, चख रहे। उसमें हम कहते हैं जी संयम बरतो। संयम का अर्थ है कि अब हम ध्यान देना शुरू करें कि इनकी मूवमेंट, इनकी गति कितनी है, वो हमारे होश में हो, हमें पता हो। जैसे हम इनके प्रति होश में भरते हैं ना, तो धीरे 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 उनकी गति ऑप्टिमम हो जाती है, अपने आप कम होने लगती है। हम अब कहने लगते हैं ये आदमी थोड़ा सधा हुआ लगता है, मैच्योर लगता है साधना में। यानी वो जितना ज़रूरत है उतना ही देखता है, उतना ही खाता है, उतना ही सुनता है, उतना ही सूंघता है, उतना ही स्पर्श करता है। इंद्रियों में उसका रस, इंद्रियों में उसकी इन्वॉल्वमेंट उतनी है जितनी के ऑप्टिमम है। नीड्स हैं, उतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाता वो। तो ये दूसरे तल की साधना है कि हम इंद्रियों के प्रति जागें। लेकिन इसके भी दो भाग हैं, वो दूसरा भाग बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंद्रियों के विषयों के कारण हमारे भीतर सूक्ष्म रिएक्शंस पैदा होते हैं।
उनके प्रति भी धीरे धीरे जागना होता है। जैसे मान लो मैंने किसी को देखा है ना, अब वो सुंदर हो सकता है, अजनबी हो सकता है, वो कुरूप हो सकता है। इन तीनों अवस्थाओं में मेरे भीतर कुछ होता है। वो जो भीतर हो रहा है, क्या मैं उसके प्रति भी होश में हूँ? ये बहुत गहरी जा रही है होश की साधना है। ये सारा ध्यान ही, वो जो मैं बाहर कर रहा था वो भी ध्यान था, शरीर के प्रति भी ध्यान था, हाथ पैर इंद्रियों के प्रति भी ध्यान था, लेकिन इंद्रियों के विषयों के साथ जो मेरे भीतर कुछ कुछ होता रहता है। देखने से मेरे भीतर कुछ हुआ, अच्छा लगा, क्या मेरा ध्यान है उस तरफ? आदमी सुंदर है या गुरुजी आ गए सामने, एकदम मैं खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया। क्या मुझे इस प्रसन्नता का भी पता है जब मैं भागा गुरुजी की तरफ? अगर मैं केवल भाग रहा हूँ तो मेरी साधना वो सबसे पहले वाली हो गई कि मैं बाहर के आकार के प्रति होश में हूँ, इंद्रियों के प्रति होश में नहीं हूँ, भागा मैं। फिर इंद्रियों के जो विषय का जो रिएक्शन हुआ अंदर, ये जो खुशी हुई, हो सकता है कोई दुश्मन आ जाता तो कुछ और रिएक्शन होता मेरे अंदर, उसके प्रति भी क्या मैं होश में हूँ? मैंने बाहर कोई ध्वनि सुनी, अभी ये बाहर आवाज़ आ रही है चर, तो हो सकता है मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो जाऊँ। क्या मुझे पता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और वो मेरी डिस्टर्बेंस कहाँ पे है? ये भी ध्यान का एक विषय है। अगर मेरा वहाँ पे ध्यान है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो देखते 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 मैं शांत हो जाता हूँ। डिस्टर्बेंस तो रहती है, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा होता। वो जो एक अंदर से भाव उठा था गंदा सा, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मैं जा रहा हूँ कहीं पे, सुगंध आई, एकदम अंदर खुशी होती है, दुर्गंध आई, एकदम अंदर कुछ सिकुड़ता है। उस फैलने और सिकुड़ने के प्रति क्या मैं होश में हूँ? खाना सामने आ गया, मेरी पसंद का खाना है, एकदम बाँछें खिल जाती हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, लेकिन मैं बेहोश हूँ। फिर ना तो मैं इंद्रियों के प्रति होश में रहा, ना अब ये जो अंदर रिएक्शन हो रहा है खुशी का, ना इसके प्रति। एक खाना आ गया, बड़ा यार ये तो सुबह भी खाया था, फिर या वो ये मैं खाता ही नहीं बहुत। तो ये जो अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं, देखने के कारण, सुनने के कारण, सूंघने के कारण, रस स्वाद के कारण, दूसरे का स्पर्श होता है। हम ट्रेन में आते हैं, बस में आते हैं, कोई बंदा आके पास बैठ गया, कभी अच्छा फील होता है, कभी अच्छा फील नहीं होता, कभी बहुत ही बुरा फील होता है। वो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके प्रति ध्यान देना ये साधना का बहुत महत्वपूर्ण चरण है ना। इनके प्रति ध्यान देना, इसको हम कहते हैं ध्यान। अब ये ध्यान गहराता जा रहा है, लेवल्स हो गए इन सब के प्रति ध्यान। हमारी सांस चल रही है, क्या इसके प्रति मैं होश में हूँ? मेरी सांस है, सांस भी आकार ही है, अभी भी मैं आकार के प्रति होश में हूँ, तो मैं सांस के प्रति होश में रहूँ। फीलिंग्स उठ रही थी, विचार उठते रहते हैं, कुछ 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 बिना किसी बात के भी विचार उठ रहे हैं। एक तो विषयों के कारण विचार आ रहे थे, भावनाएं उठ रही थी, अब देखो बिना किसी बात के भी विचार आ रहे हैं। क्या इनके प्रति भी मेरा ध्यान है, होश है? तो ये ध्यान का और गहरा चरण हो गया, है ना। ये अगर मैंने कर लिया, ये ध्यान का दूसरा स्टेप है ना, समझिए, ये ध्यान का दूसरा स्टेप है। इसको भी अभी ध्यान ही कह रहे हैं, लेकिन योग की भाषा में इसको दृष्टा कह देते हैं, ऑब्जर्वर। अभी मुझे मैं का पता नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं इन कंप को, ये जो बाहर कंप हो रहे हैं, कुछ हिल रहा है, मतलब एक तो होता है समुद्र, एक है समुद्र की लहर। अब हम समुद्र देखने गए, हम कहते हैं समुद्र, हाँ जी गए थे, बम्बई देखा है, जुहू बीच देखा है, चौपाटी बीच देखा है, फलाना बीच देखा है, गोवा पे बीच देखा है। क्या देखा है? कुछ भी नहीं, लहरें तो देख के आए। लहरें तो समुद्र नहीं है, यद्यपि लहरें भी समुद्र का हिस्सा हैं, बहुत ऊपरी हिस्सा है। लहरें 10-20 मीटर तक है, नीचे गहरा समुद्र है, कितने किलोमीटर है वो तो हमने देखा नहीं। तो मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, पहले मैं बहुत ही थोड़ा ध्यान कर रहा था, उथला बाहर, अभी भी मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत गहरा ध्यान नहीं है। आकार हैं, ये सारे आकार हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की।
धीरे धीरे और मैं गहरे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा होना कुछ कुछ निराकार भी है। ये मुझे तब पता चलता है कि मेरा होना कुछ कुछ निराकार भी है जब मेरी ऊर्जा यहाँ पे आती है, जिसको मैं थर्ड आई कह रहा हूँ। ये जो थर्ड आई है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई फिजिकल आई नहीं है, इन आँख की तरह मटेरियल आई नहीं है, लेकिन वो जो निराकार है मेरा होना, उसको देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ये चक्र है एक्चुअली, आई कह देते हैं इसको, क्योंकि कहते हैं ये तीसरा नेत्र खुलेगा तभी भगवान के दर्शन होंगे। वो भगवान कौन सा है? कुछ ऐसा है मेरे भीतर जो इन सब चीज़ों को देख रहा था, सांस तक को देख रहा था, बाहर की विषयों के प्रति रिएक्शंस थे उनको देख रहा था। वो मैं कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ, वो पकड़ में नहीं आता। वो जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर है मेरा भीतर, बहुत ही सटल हूँ मैं, वो कहाँ पे कैसा हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश मेरी तब शुरू होती है जब मेरे ये थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो, जब मैं निराकार के प्रति अब थोड़ा जागूं, आकार से मैं थोड़ा सा और अंदर जाऊं तो मुझे मेरा होना पता चले कि कहाँ पे। तो ध्यान के नाम पे हम यहाँ पे कुछ करते तो रहते हैं, बहुत सारी परंपराएं यहाँ पे आके रुक गई। वो कहते हैं बस देखो अंदर, और कुछ दिखाई नहीं देता, विचार चलते रहते हैं। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आज हम ये प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में, क्योंकि निराकार को जब हम देखते हैं ना, तो मैं देख नहीं सकता। जैसे खुली आंख से तो हम बिल्कुल ही नहीं फील कर पा रहे। हमने उस दिन एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन माँ कह रही है कि अभी नेचुरली खुली आंख से कैसे होगा। तो बंद आंख से देखना निराकार को आसान है। निराकार यानी जो आकार नहीं है ना। उसके लिए रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है। वो कहते हैं जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुराई, ऐसी कोई चौपाई है उसमें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी राम जी को कि तुम्हें जान के व्यक्ति तुम ही हो जाता है। तुम जो निराकार हो, तुम जो तुम्हारा जो एक तो ये दिखाई दे रहा है स्वरूप, एक जो दिखाई नहीं दे रहा, वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो जो सब चीज़ों को देखता है, वो जो सब चीज़ों का जानने वाला है, ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, हायर स्टेज पे उसको हम साक्षी भी कहेंगे। वो मेरा होना, वो तुम्हारा होना, कहते हैं उसको जब हम फील करते हैं तो वही हो के फील करते हैं। यानी मैं निराकार हो के ही निराकार को फील कर सकता हूँ। बिना निराकार से आइडेंटिटी किए मैं निराकार को फील नहीं कर सकता। आपके और मेरे बीच में जो आकाश है, क्या आप देख सकते हो इसको? इम्पॉसिबल है, फिर भी देखा जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं अलहु अलख, ध्यान से सुनना, कहते हैं अलहु अलख न जाई लखिया। कहते हैं जो परमात्मा है ना, अलहु अल्लाह, कहते हैं अलख है, इसको देख नहीं सकते। अलहु अलख न जाई लखिया, लेकिन कहते हैं मैं तो देख रहा हूँ। कैसे? कहते हैं गुरु गुड़ देना मीठा। गुरु ने, कहते हैं मुझे गुर पकड़ा दिया, मेरी थर्ड आई एक्टिवेट कर दी, मुझे युक्ति बता दी कैसे देखना है। अलहु अलख न जाई लखिया, गुरु गुर देना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डेठा। कहते वो जो निरंजन है, निरंजन यानी जिस पे कोई कालिख नहीं चढ़ सकती। इस पे आग लगा दो, इसको धुआं लगा दो, इसको कुछ भी कर लो, इसका कुछ बिगड़ता नहीं। इस पे इसको मलियामेट नहीं किया जा सकता, इसको कलंकित नहीं किया जा सकता। कहते मेरी तो मेरे ऊपर गुरु की कृपा हो गई, अब मुझे सब में सब कुछ निरंजन ही दिखाई देता है। ये आकार से मैं मुक्त हो गया हूँ। ये साधना हमें करनी है, उसके लिए थर्ड आई एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ऊर्जा जब यहाँ पे आती है, मुझे हल्का हल्का आभास होने लगता है कि मैं आकार के अलावा भी कुछ हूँ। मैं वो हूँ जो इन सब चीज़ों को देख रहा था, सांस को देख रहा था, विचारों को देख रहा था, इंद्रियों के विषयों को देख रहा था, उन विषयों से जो रिएक्शंस हो रहे थे उनको भी देख रहा था। वो मैं कहाँ पे, कौन, कैसा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। आपके सामने बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब
स्वामी जी आँख खोल लो। ये बल्ब लगा हुआ है ना, तो इस बल्ब को आपने कंसंट्रेट करना। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ, एक आँख की पट्टी अपने पास रख लो सारे। चलो आप तो टोपी आगे कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले बल्ब को देखो, इस पे कंसंट्रेट करो। आँख की पट्टी एकदम चाहिएगी बाद में, है आपके पास, ये स्पेयर ही है, ये इनकी ये है। हाँ, आपके पास 2 होगी। तो इस पे कंसंट्रेट करो, बल्ब पे लगातार देखो। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं ताकि पहले बंद आँख से फिर खुली आँख से भी आप इसको देख पाओगे, जो आकाश है हमारे बीच में। तो आपने करना क्या है, कोशिश करो कि आपकी आई बॉल्स मूव ना करें। कंसंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो तो आई बॉल मूव नहीं करेंगी। लेकिन हो सके तो आप पलक देखो, पलकें भी मूव ना करें और हिलो भी नहीं, लगातार देखो। आंखों से पानी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी गारंटी है कुछ नहीं होगा 2-4 मिनट के लिए। लगातार देखो। अब पलक देखो, पलक झपक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई बॉल्स बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए। एकदम फोकस करो लगातार। ये जो हम कर रहे हैं ये ध्यान नहीं है, मेरी बात सुनते रहना, देखते रहना वहाँ पे। ये थर्ड आई एक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया है, ध्यान बाद में होगा। जो भी कोई एक्टिविटी है दैट इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब आँख बंद कर लो और पट्टी लगा लो आँख पे, फटाफट आँख पे पट्टी लगा लो। अब बंद आँख से भी देखते रहो, बंद आँख से फटाफट पट्टी लगाओ। अब बंद आँख से भी आपने वही बल्ब देखना है, दिखाई देगा आपको, बल्ब का इमेज दिखाई देगा, चमकीला चमकीला। अगर आपकी आई बॉल्स मूव कर रही हैं तो वो भागेगा और दिखाई नहीं देगा, इधर उधर हो जाएगा। आई बॉल्स को स्थिर कर लो। आई बॉल स्थिर करोगे तो उसका छोटा सा चमकीला इमेज दिखाई देगा। ये इमेज लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट तक रहेगा। ये आपने लगातार इसको देखते रहना है, क्योंकि हमारे विचार चलते हैं तो आई बॉल्स मूव कर जाती हैं। उसके कारण से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप कोशिश करते रहो उस इमेज को देखने की। आई बॉल्स मूव नहीं करनी चाहिए, आपका सिर मूव ना करे, पलकें तो बंद ही हैं आपकी। आपको इसका इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज धीरे 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 छोटा होता रहता है, इसकी शेप्स बदलती रहती हैं, बट ये दिखता रहता है। जब ये इमेज दिखाई देना बंद हो जाए सॉरी, उसके बाद भी देखते रहो, लगातार देखते रहो। इमेज तो खो गया, बाकी क्या बचा? असली बात ये है जो अब बाकी बच गया, आकाश। इसको लगातार देखते रहना है, लगातार। ये जो अंधेरा अंधेरा जैसा बचा है, बाकी ब्लैंकनेस, नथिंगनेस, आपका आज्ञा चक्र थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया, जिसके कारण से ये हल्का हल्का फील होने लग गया। अब
इसको संतों ने आलोक कहा है, भीतर का प्रकाश। ये बिल्कुल घुप अंधेरे जैसा नहीं होता, कुछ कुछ वाइटिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक। इसको देखते रहना लगातार। अब एक बार फिर आँख खोलो, आँख की पट्टी उतार दो, फिर से बल्ब पे कंसंट्रेट करो। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है हमने। धीरे धीरे आँख खोलो, बल्ब पे देखो लगातार। पोस्चर स्थिर कर लो, बिल्कुल हिलना नहीं। आई बॉल्स मूव ना करें। पलकें झपक जाएं तो चलो कोई बात नहीं, ना झपकें तो अच्छी बात है, बट आई बॉल्स मूव नहीं करनी, लगातार देखना है। जब भी हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ पे, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। कहीं पे भी ध्यान दें, फोकस करें, एकाग्रता साधें। हम जब भी कुछ सोचते हैं ध्यान देने, तो अपने आप ही यहाँ माथे पे बल पड़ जाते हैं। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है उस समय। इसलिए जो लोग बहुत थिंकर्स हैं, उनके माथे पे बल पड़े रहते हैं लगातार। बहुत सोचते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। जब ना देखा जाए फिर आंख बंद कर लेना। सॉरी, आंख पे पट्टी लगा लेना। जब तक देखा जाए देखो लगातार, फिर आँख पे पट्टी लगा के और इसका इमेज देखना है बंद आँख से, जैसे पहले देखा था। अब ठीक है, आँख पे पट्टी लगा लो और बंद आँख से बल्ब का इमेज दिखाई देता है अंदर चमकीला, उसको देखते रहो। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है आई बॉल्स ना मूव करने की, तो इमेज ज़्यादा भागेगा नहीं तो भागता है वो इधर उधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आई बॉल स्थिर हो गई तो इमेज भी दिखता रहता है लगातार। उसको देखते रहो, देखते 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 थोड़ी देर में वो दिखना बंद हो जाएगा। 1-1.5 मिनट में छोटा होता 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 जब वो इमेज दिखाई देना बंद हो जाए, फिर भी देखते रहना है, देखते रहना है। उस ब्लैंकनेस को, जिसे संतों ने आलोक कहा। इस साधना को हम कहते हैं निरति की साधना। जो हम पहले साधना कर रहे थे, नाद की साधना, वो सुरति की साधना थी।
श्रुति यानी श्रुति, सुनने से संबंध था उसका। निरति यानी देखने से संबंध है इसका, इस साधना का। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब आराम से लेट जाओ, देखते देखते। अपनी चादर ले लो, देखने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब इमेज तो ख़त्म हो चुका होगा। अब जो बाकी दिखाई दे इमेज के बाद, ब्लैंकनेस, उसको देखते रहना है, लेकिन बिना प्रयास के। पहले तो हम कोशिश कर रहे थे, नाउ बिकम पैसिव। ऐसे देखना है कि दिखाई दे रहा है, मैं देख नहीं रहा। एक्टिव नहीं रहना, अब पैसिव हो जाना है। बहुत ही रिलैक्स होके धीरे धीरे अपने को छोड़ते चलें। अगर कोई और दृश्य भी दिखाई दें बीच में, उनको भी देखते रहना है, बिना उत्तेजित हुए, बिना कुछ जजमेंट किए कि ये क्या है, बिना कुछ विश्लेषण किए कि क्या दिखाई दे रहा है। जस्ट गो ऑन लुकिंग, व्हाटएवर कम्स इनसाइड। गीता में भगवान कहते हैं, जो जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब तुम्हारे पिंड में भी है, शरीर में भी है। कुछ भी दिखाई दे सकता है। ये नृत्य की साधना है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ्स के कभी दृश्य आ जाएं, कुछ ऐसी घटनाएं आ जाएं जिनका समझ ही ना आए कि क्या है। कुछ विजन्स आ सकते हैं। इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो भी आएगा चला जाएगा। फिर भी जो बचता है हमेशा था, उस पे ध्यान देना है, वो असली बात है। जो आएगा चला जाएगा, फिर भी जो था, जो है, जो रहता है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सत्य, वो इटर्नल, वो इटर्निटी, वो अमृत, वो अक्षर, उस पे ध्यान रखना है। बिना प्रयास के, बहुत आराम से, बहुत प्रेम से।
निष्प्रयास बिल्कुल छोड़ दें अपने आप को, कुछ नहीं करना। अपने आप जैसा भी अनुभव में आता रहे भीतर, उसे फील करते रहो बिना प्रयास के। कंप्लीट लेट गो।